यू हेट अब्दुल कलाम? जरा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा ट्राई तो कीजिए। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इनफैक्ट हमारे देश में ऐसे गिने चुने ही लीडर्स होंगे जिन्हें हेट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के फेवरेट प्रेसिडेंट। आज 15 अक्टूबर उनका बर्थडे। एंड इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम आपको उनके कुछ सक्सेसेस एंड फेलियर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी वजह से आपको ये प्रूव हो जाएगा कि उन्हें हेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो अगर आप भी हमारी तरह इस रॉक स्टार के फैन हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। डिड यू नो कलाम सर के लाइफ की शुरुआत फेलियर्स से हुई। उनके फादर एक बोटमैन थे, गरीब थे, लेकिन कलाम सर तो उड़ना चाहते थे। He wanted to be a fighter pilot. Yes, ये सीधा साधा दिखने वाला इंसान अंदर से फाइटर था और एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। लेकिन जब उन्होंने एग्जाम दी तो सिर्फ 8 लोग क्वालिफाई हो सकते थे और कलाम आए 9th। लेकिन ये फेलियर भारत की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो फेल नहीं होते तो इसरो कैसे ज्वाइन करते। भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कलाम सर डायरेक्टर। भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स उनकी ही वजह से मिले। भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने वाले कलाम ही तो थे। People used to say that he used to be so busy in work कि वो क्या कपड़े पहनते थे इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। 1970s की बात है। एक दिन सतीश धवन सर ने कहा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वांट्स टू मीट यू। तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। कलाम सर सेड, प्राइम मिनिस्टर से मिलने ऐसे ही कैसे आऊं? आई मीन लुक एट मी, आई एम नॉट इवन ड्रेस्ड। धवन सर ने जवाब दिया, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे कपड़े। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है कि उन्हें किसी भी अवतार में हेट करना इम्पॉसिबल है। कलाम सर 2002 में भारत के 11th प्रेसिडेंट बने, और वो भी कैसे? कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टीज के सपोर्ट से। क्या ऐसे अलाउड है? मुझे पता नहीं था। यस, शशि थरूर और एल.के. आडवाणी दोनों पार्टीज के लोग उन्हें एक कंप्लीट इंडियन मानते हैं। डिड यू नो एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कभी भी सैलरी नहीं ली। वो सारे पैसे उन्होंने डोनेट कर दिए भारत के विलेजेस को, ताकि वो डेवलप हो पाए। कलाम सर एक मुस्लिम थे, एक प्राउड मुस्लिम थे जो अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, और उसी के साथ साथ संस्कृत भी सीखते थे, भगवत गीता भी पढ़ते थे, वीणा भी बजाते थे, क्योंकि वो एक अजीब सी आइडिया में विश्वास रखते थे, सिंक्रेटिज्म। हमारे देश के अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन अलग अलग रंगों की तरह जो साथ में आकर हमारे भारत की शान बढ़ाते हैं। इंडिया को इन सिंक करने की आइडिया रखने वाले लीडर को हेट करना इम्पॉसिबल है। कलाम सर ने कभी शादी नहीं की, ना कि उनके खुद के बच्चे थे, लेकिन उन्होंने पूरे भारत के यूथ को अडॉप्ट किया था। कॉलेजेस में जाना, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना उनका पैशन था। उन्हें एक बार पूछा कि आपको फ्यूचर में भारत कैसे याद रखे तो आपको अच्छा लगेगा, एज अ प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट और अ टीचर। तो उन्होंने कहा, पहले टीचर और बाकी सब बाद में, क्योंकि वो मानते थे कि इस देश को सिर्फ 3 लोग बदल सकते हैं, एक माँ, एक पिता और एक टीचर। एक माँ संस्कार कर सकती है, एक पिता डिसिप्लिन कर सकते हैं और एक टीचर सही रास्ता दिखा सकते हैं। देश को बदलने का एक सिंपल फॉर्मूला देने वाले इस गाइड को हेट करना इम्पॉसिबल। वी आर सेइंग दैट इट्स इम्पॉसिबल टू हेट हिम, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है, क्योंकि 1989 में अग्नि 1 का लॉन्च जब फेल हुआ तब उनके भी कार्टून्स पेपर में पब्लिश हुए थे। उनके भी कैपेबिलिटीज पर लोगों को डाउट आने लगा था, उन्हें भी जमकर क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन वो टाइम बदल गया, क्योंकि अगले ही महीने अग्नि सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। अग्नि की ये सक्सेस कलाम सर ने 1 लाख पेड़ लगाकर सेलिब्रेट की। आज ये अग्नि मिसाइल्स भारत की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कलाम सर, अ हीरो, एन आइकन, अ लेजेंड, passed away in 2015. He was giving a speech to college students in Shillong. He was 83. He passed away doing what he loved. गरीबी से स्टार्ट करके, कितने ही फेलियर से झगड़ के, सिस्टम में रहकर सिस्टम को बदलने के सपने देखने वाला अगर कोई इंसान आखिरी दम तक इतना पॉजिटिव रह सकता है, then it's impossible to hate Mr. कलाम। जरा सोचिए, हम हमारी हिस्ट्री में 3 बार पढ़ते हैं कि भारत को कैसे तोड़ा, 2 बार पढ़ते हैं कि किन किन लोगों ने लूटा, लेकिन एक भी बार ये नहीं पढ़ते कि भारत को कैसे बनाया। कलाम सर जैसे लोग ही थे जिन्होंने भारत को एक नई आइडेंटिटी दी। हेल्प अस स्प्रेड दिस नॉलेज, शेयर दिस वीडियो। आज उनके बर्थडे पर 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं और सोचते हैं कि क्या हम उनके इनिशियल फेलियर्स और इवेंचुअल सक्सेस से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम उनके रिलीजियस व्यूज से सिंक्रोनाइज हो सकते हैं? अगर वो अपने काम से नाम कमा सकते हैं, पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर रह सकते हैं, तो क्या हम भी ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं? आज कलाम सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे कुछ सीख पाए, then it's possible to keep him alive. Then it's possible to dream of a new India. And maybe, just maybe, it's possible to prove it that yes, we love Kalam.